हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 80 है आज, और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, चैनल पे निरंतर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे भी आजकल आपको डेली टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की, और साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की भी। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दो, हमारी वेबसाइट को ज़रूर फॉलो कीजिए। वेबसाइट का जो हमारा एड्रेस है वो है himuvantuk.com। ठीक है, himuvantuk.com पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे निःशुल्क आपके लिए, देखिए क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से यूके जी के टेस्ट सीरीज और हमारी हिंदी टेस्ट सीरीज प्रॉपर यूट्यूब पर नहीं आ पाती। इस वजह से मैंने कंटिन्यू आपको, देखिए ट्रैवल में भी, ताकि आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर हो जाए, इसलिए वेबसाइट पे भी आपको लगातार उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स और हमारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इस वेबसाइट पे जाके अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा, डेली आती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो चलिए आज यूट्यूब पर हम पहुंच गए हैं सामान्य हिंदी के टेस्ट सीरीज पार्ट 80 में। इससे पूर्व हमने 79 भाग कंप्लीट कर लिए थे। जो नए लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे हिंदी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सामान्य हिंदी के सभी टेस्ट मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इन सभी हिंदी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं ना, तो आगामी परीक्षाओं में आप हिंदी वाले सेक्शन में 20 में से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? तो हमने बोला यह नई साड़ी है, तो इसमें जो नई या नया शब्द है वो क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, या जो हमारा वाक्य में जो हमारा संज्ञा सर्वनाम है उसका गुण, दोष, रंग वगैरह कोई भी चीज़ अगर बता रही है, जो जो शब्द बता रहा है, वही विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो साड़ी की यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, साइज जो साड़ी है उसकी विशेषता बता रहा है नया शब्द, यानी कि नई क्या हो गया, इसमें विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये होता है विशेषण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक है, तो पुस्तक कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? सामान्यतः हिंदी में अगर हम देखते हैं तो हिंदी में केवल दो ही लिंग यूज किए जाते हैं, पहला है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, संस्कृत में नपुंसक लिंग भी हमको देखने को मिल जाता है। तो पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक हमेशा बताई है, जब भी आपके पास कोई भी शब्द दिया जाता है उससे आगे आप कोई विशेषण उपयोग करके देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि दिया गया शब्द हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। 90% ये ट्रिक काम करती है। तो पुस्तक क्या, अगर देखें, पुस्तक हम अगर बोलते हैं तो अच्छी पुस्तक या अच्छा पुस्तक, बताइए आप ही कौन सा वर्ड ज़्यादा सूट कर रहा है? अच्छा पुस्तक या अच्छी पुस्तक, बुरा पुस्तक या बुरी पुस्तक? तो अच्छी और बुरी शब्द यूज कर रहा है, ई हमारे क्या हो रहा है, ई प्रत्यय लग रहा है, यानी कि इकारांत, यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, और वहीं देखिए पुल्लिंग में हम बोले अच्छा पुस्तक तो हो ही नहीं सकता ना, तो अच्छा पुस्तक सूट ही नहीं कर रहा, अकारांत तो हो ही नहीं रहा वो, तो ऐसे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्यवस्था शब्द से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा, एक मिनट रुकिए। तो ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं अब। तो बताना है कि व्यवस्था से पूर्व अगर हम इनमें से कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे तो अर्थ विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सरल है। अगर व्यवस्था में अगर हम देखिए अ उपसर्ग लगाते हैं, तो ये हो जाता है अव्यवस्था। व्यवस्था मैनेजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट बोल सकते हैं, और हमारा अव्यवस्था मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाना उसका। तो यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, शब्दांश होता है ना, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, बस यही अंतर होता है इनमें। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो देखिए बहुत सरल है। इसमें देखिए उपकार जो शब्द है, उपकार में आपका उपसर्ग लगा है। ठीक है, उपसर्ग, तो उपकार में उपसर्ग लगा है। बाकी लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, जो भी ये है हमारे शब्द, ये सभी हमारे क्या हैं, प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय, जैसे लाभ में दायक प्रत्यय लगा है, पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा है, और अपनापन में पन प्रत्यय लगा है। तो इन तीन जो शब्द हैं इनमें प्रत्यय का उपयोग किया गया, जबकि उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुवाद जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो बहुत सिंपल है, अनुवाद में होता है अनु उपसर्ग, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है जो वर्ण होते हैं उनके समुदाय को क्या कहते हैं। तो देखिए
सबसे वर्ण जो सबसे सार्थक इकाई होती है हमारी किसी भी, बोला जाता है ना ध्वनि से ही हमारी सबसे पहले ध्वनि होती है, ठीक है। वर्ण की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है ध्वनि होती है वो। यहाँ पर वर्णों का समुदाय पूछा जा रहा है, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, वर्णमाला। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो स्पर्श जो शब्द है इसको विलोम बनाना है हमने, तो फिर से हम किस उपसर्ग का इसमें से प्रयोग करेंगे? तो ये भी बहुत ही सरल है, देखिए इसमें भी हम करेंगे अ उपसर्ग, ठीक है। तो अस्पर्श हो जाएगा। देखिए अस्पर्श का मतलब होता है जिसको छू ना सके, ठीक है, छुआ ना जा सके जिसको, अस्पर्श। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बहुत सिंपल है, देखिए कारक आपको याद होने चाहिए। और वह घर से बाहर गया, यानी कि घर से बाहर गया मतलब आउट, निकल गया ना। घर और व्यक्ति के बीच का कनेक्शन टूट गया, यानी कि कैसा अर्थ आया? अलगाव का, अलग होने का अर्थ है। तो अलगाव या अलग होने का अर्थ जहाँ पर भी होता है वहाँ पर से में हमेशा अपादान कारक की विभक्ति है ये, ठीक है। तो अपादान हो जाएगा इसमें। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे, ठीक है। तो सर्वनाम में भी जो हमने अभी 6 भेद बोले ना, इसमें पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर जो मुझे है, तो मुझे शब्द जो होता है ये सर्वनाम का उत्तम पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष का। अगला देखिए निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा दिए गए विकल्प में? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं देखिए यह, वह, ये और वे। तो ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बताइए यहाँ पे कहाँ कौन सा है? तो यह, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो बताइए इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल मूल शब्द जो होगा वही संज्ञा शब्द होगा। तो क्रोध जो है यहाँ पे वो संज्ञा है, ठीक है। क्रोध संज्ञा है, ठीक है। क्रोध कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, भाव दर्शा रहा है, ठीक है। और क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित जो हमारे शब्द हैं ये सभी विशेषण हो जाते हैं। इनकी क्रोध का विशेषण शब्द है ये क्रुद्ध, क्रोधी और क्रोधित, जबकि क्रोध जो है संज्ञा है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो अच्छा क्वेश्चन है भी। तो लड़का दौड़ता है, तो बताइए संज्ञा के बहुत से उदाहरण होते हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो लड़का दौड़ता है, ठीक है। तो लड़का क्या है? लड़का दौड़ता है ना, लड़का क्या होगा इसमें? किसी एक विशेष लड़के का नाम तो ले नहीं रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी जिससे। तो लड़का से सभी लड़के का समुदाय, एक जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो किसका सही आंसर हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र कौन से शब्द में नहीं है? र जब हम बोलते हैं तो देखिए कंपन होता है, कंपन। तो र को इसलिए प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखिए मात्र, मात्र, त्र, तर, मात्र, मूर्धा, मूर्धा में भी र है, क्रम, क्रम में भी र है, मातृभूमि, मातृभूमि, र तो आ रहा है लेकिन मातृभूमि में हमारा री का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मातृभूमि में री लगा है, ना कि र, इसमें स्वर लगा है मातृभूमि में, तो इसलिए मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन शब्द बताना है जो हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो देखिए पौधा, लड़का, पुस्तक, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन में भी यूज होते हैं। पौधा, एक पौधा, लड़का एक लड़का हो सकता है, पुस्तक एक पुस्तक हो जाए, पुस्तकें होता है बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन हो जाएगा यहाँ पे प्राण, प्राण देखिए बहुवचन होता है, देखिए प्राण हो गया, अनेक हो गया, ये बहुवचन होता है। इसके अलावा दर्शन, ठीक है, दर्शनों नहीं होता कभी, दर्शन भी बहुवचन होता है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है, हस्ताक्षरों तो नहीं बोलते ना हम, 100 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए बोलते हैं हम, 100 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर बहुवचन ही होता है अपने आप में। 100 लोगों ने बाबा जी के दर्शन किए, ठीक है। यहाँ पर अनेक लोगों की भीड़ आई थी,
अनेक, अनेकों नहीं होता है, ठीक है, अनेक ही होता है। तो ये चीज़ें याद रखें आप, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपने। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसको क्या कहा जाता है? किसी का बुरा करने के लिए गुप्त मंत्रणा, जो हमारे पहाड़ों में तो खासकर ज़्यादा प्रचलित भी है, दूसरे का बुरा करने के लिए यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं ना गुप्त मंत्रणा, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं, राइट आंसर इसका दुरभिसंधि, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, दुरभिसंधि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भविष्यकाल किस वाक्य में है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हमेशा आपको याद रखना है, भविष्यकाल के ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं ना, इन शब्दों के अंत में गा, गी, गे आदि आता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यानी कि इन फ्यूचर करूँगा ना, तो भविष्यकाल होगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन ही हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है, विद्वान जो है पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, विदुषी। ठीक है, अगला देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन है। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य जो लिखा है ना ये, और हमारे व्यंग्यकार के रूप में ही ये हमारे साहित्यकार फेमस भी हैं, इनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। तो ऑप्शन ए इनका, ए इसका सही आंसर है। हरिशंकर परसाई जी को हम व्यंग्यकार के रूप में ही जानते हैं। व्यंग्यकार मतलब होता है ना व्यंग्य करना किसी पर, ठीक है, ठहाका देना, एक व्यंग्य करना, मतलब इस तरह से अपनी बातों को लिख देना या एक ऐसी रचना कर देना जिसमें बीच बीच में एक हास्य बोध भी होते रहेगा। तो इस ऐसी प्रकार की जो रचनाएं होती हैं इनको व्यंग्य रचना कहा जाता है। ठीक है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई जी, और ये सिलेबस में भी है आपके यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम के गद्य खंड में। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, ठीक है, तो खिलौना किसकी तरह? चंद्र की तरह लहूं, ऐसा बोला जा रहा है पंक्तियों में, साफ पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर हमेशा हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। ठीक है, तो देखिए अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलंकार से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 80। आई होप आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और बहुत से लोगों ने आउट ऑफ 20 यहाँ पे स्कोर किया होगा, 20 आउट ऑफ 20। तो सभी लोगों को देखिए बोलना चाहूँगा, हिंदी की टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन में। आप जीके उत्तराखंड जीके बिल्कुल कवर कर सकते हैं, तुक्के भी उसमें बहुत ज़्यादा बार सही हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज है तो तुक्का आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी यूके जीके और जीके में ज़्यादा रहती है। लेकिन हिंदी में अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो यहाँ पर आपका स्कोर नील हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है, हिंदी को रटना नहीं पड़ता दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदी को समझना पड़ता है। बाकी देखिए चैनल, यूट्यूब चैनल पे निरंतरता का अभी अभाव चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वेबसाइट को फॉलो करें। वेबसाइट पे डेली आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। ठीक है, पिछले हम 1 महीने से लगातार himavantuuk.com पर आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हिंदी की, उत्तराखंड जीके की और उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, साथ ही अन्य वरियस टॉपिक्स की। तो वेबसाइट को भी फॉलो करें। और जिन लोगों को हिंदी का कोर्स लेना है तो वो हमारा एप्लीकेशन से पेड कोर्स भी ले सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। बाकी सभी चीज़ें वैसे यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में या यूट्यूब चैनल पर ही, वो आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से और एक सिस्टमेटिक तरीके से तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। और सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, देखिए अभी आपका एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक और उसके साथ साथ वीडियो लगभग 1600 पोस्टों के आसपास आपकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी है। तो सिलेक्शन होना स्वाभाविक रहेगा अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे और बिल्कुल भी भ्रम में और दूसरों की जो अविश्वास वाली बातें होती हैं उनमें ना रहेंगे। तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हाँ, जाने से पहले बोलूँगा आज का अपना स्कोर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए मैं कभी बोलता नहीं अमूमन, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए थोड़ा आप। ठीक है, चलिए मिलेंगे जल्दी, थैंक यू।